नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। इकाई नंबर 1 से पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसका शेष भाग हम आज देखने वाले हैं। जहाँ चाह वहाँ राह की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। इस पाठ में एक कहानी दी गई है। एक पाठशाला है जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित होने का कारण बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि उनके गांव में एक नाला बहता है जो कि गांव और पाठशाला के बीचों बीच बहता है। जब बारिश होती है तब उस नाले में पानी भर जाता है। इस वजह से बच्चे वो नाला पार नहीं कर पाते, उसे लांघ नहीं पाते। लांघना यानी पार करना, तो लांघ नहीं पाते, इसीलिए बच्चे स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। स्कूल में अनुपस्थिति होने के कारण वो बच्चे परीक्षा में भी पीछे रह जाते हैं। ऐसी इस एसंबा गांव की कहानी है और ये सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और इसी परेशानी की हालत में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। तो हम अभी उस शेष पाठ को देखते हैं। तो बच्चों, ये बच्चे है ना आप ही के जैसे, जो पेड़ के नीचे बैठकर बतिया रहे हैं। क्या बतिया रहे हैं तो सुनो। वो कह रहे हैं, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। तो बच्चों, ये जो है ये अनुपस्थित रह रहे हैं उस नाले की वजह से, और आपस में एक दूसरे की अनुपस्थितियां कितनी हैं ये गिन रहे हैं और वो हंस रहे हैं। आगे वो कहते हैं, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? उनके मन में कुछ सवाल भी है कि हर बरसात में ऐसा ही होता है और हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का मतलब होता है बच्चों कि कुछ ना करना, परिस्थिति को सिर्फ देखते रहना। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बच्चे हैं। ये किसने कहा? तुषार ने। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो देखो, उनकी परेशानी तो है ही, लेकिन वो बच्चे जो अनुपस्थिति के कारण परेशान है, लेकिन हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस नारे को गाने की तरह गाते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। आगे देखो, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। ये दामिनी कहती है कि ऐसे हंसो मत, हमें भी बुद्धि दी है, हम विचार कर सकते हैं, इस समस्या पर मार्ग निकाल सकते हैं। तो अगर हमने सोचा तो कुछ ना कुछ मार्ग अवश्य मिलेगा। ये उसने आत्मविश्वास से कहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। अब तक तो बच्चे ये सारी बात मजाक में उड़ा रहे थे कि हम अनुपस्थित रहते हैं और हर बारिश में ऐसा ही होने वाला है, हम बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं। लेकिन दामिनी की बात सुनकर सारा माहौल ही बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनवाएंगे। पुल?
मित्रों ने स्वर में आश्चर्य को भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। देखो, आशीष ने मतलब आंखों में चमक लाते हुए बड़े ही विश्वास से कहा कि हम हर बरसात में स्कूल जा सकते हैं अगर इस नाले पर हम पुल बनाएंगे तो। सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और उसने आत्मविश्वास से कहा, आशीष ने, हाँ पुल बनाएंगे हम पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे की तरह छोटे से बच्चे हैं लेकिन बात तो कितनी बड़े कर रहे हैं। नाले पर पुल बनाने की बात कर रहे हैं। पुल बनाने के लिए वह कहाँ से मदद लेंगे, कहाँ से जानकारी हासिल करेंगे, इस बारे में वह सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम शहर जाते हैं तो देखते हैं कि कितने बड़े बड़े पुल बने होते हैं। विज्ञान की पुस्तक में पुल के बारे में जानकारी दी है, बाकी की जानकारी हम अंतर्जाल से ले सकते हैं। हमारे गांव का पुल जो बनेगा नाले पर वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा क्योंकि नाला छोटा है। लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। 1 फीट में 12 इंच होते हैं बच्चों, ऐसे 10 फीट उन्हें बनाना है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो बच्चों, उन बच्चों ने ठानी है कि पुल तो बनाना ही है। इसके लिए उन्हें सारी की सारी जो सामग्री है उसकी एक सूची बनाई और सबसे उन्होंने कुछ राशि यानी कि कुछ पैसे उन्होंने इकट्ठा करने शुरू किए। शुरुआत 20-20 रुपए से हुई। ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी। सभी उस नाले से परेशान थे, इसलिए सबने मदद का अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे पुल के लिए लगने वाली राशि यानी कि पैसा जमा होने लगा। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था। गांव अत्यंत आनंद की वह सुबह भी आ गई। देखो, सारा का सारा गांव उस पुल को बनाने में जुट गया था। सभी ने अपने तरफ से कुछ ना कुछ मदद की थी। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा, विद्यार्थी सभी के सभी काम में जुटे थे। उन्होंने हर एक सामग्री बड़ी ही कुशलता से हासिल की थी। गांव में एक छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग थे। उन्होंने रेत का बंदोबस्त किया। रेत लगती है ना बच्चों, जब किसी भी का कुछ बनाना हो, हमें घर, पुल, सीमेंट, ईंटों के साथ रेत भी आवश्यक होती है, वो भी उन्होंने हासिल की गांव के छगन बाबा से। छगन बाबा ने खुद ही ये रेत दी थी और सारे के सारे काम में जुट गए। सभी के सभी उसमें श्रमदान देने लग गए। एक साथ मिट्टी का भराव भी करने लगे। अंततः गांव की वह सुबह भी आ गई। कौन सी सुबह? वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। ये तो बिल्कुल सही है बच्चों। एकता और संगठन से और श्रमदान से हम कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन सभी के विचारों में एकता होना आवश्यक है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था।
पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वह राह। सही बात है बच्चों, जहाँ चाह वह राह होती है, ये एक कहावत है। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है, इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। जुई ने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। देखो बच्चों, ये जो जुई है नामक लड़की इन सारे बच्चों में थी। उसने अपने बड़े भाई के सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो ये जो पाठ है बच्चों, इसमें कुछ नए शब्द भी है, जैसे लांघना, पार करना, असर, परिणाम, बकवास, व्यर्थ की बातें, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण, भापना, अंदाज लगाना, हौसला, हिम्मत, राशि, धन, प्रचुर, अधिक। तो ऐसा ये पाठ, इस पाठ में दी गई जो जानकारी है और इससे जो हमें सीख मिलती है वो बड़ी ही अच्छी, और हमें वो आत्मसात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने मन में ठाना है कुछ अच्छा करने की, तो अगर हम एकजुट हो जाए तो वो ज़रूर ही होता ही है। ठीक है बच्चों, पाठ आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।